आइए चर्चा करते हैं, क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जंगल जाना चाहिए कि नहीं। सभी को नमस्कार। क्या हमें जंगल जाना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए? शुड बी मूव टू अ फॉरेस्ट, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, या घर में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। इस पर आप डिबेट कर सकते हैं सैकड़ों घंटों तक कि घर में तो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ज्ञान जिसको भी प्राप्त होना है, या जिसको भी सेल्फ का नॉलेज होना है, या जिसको जो भी कुछ भगवान स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पथ में जाना है, वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो सर्वत्र उपलब्ध है और वो सर्वत्र हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। इसलिए उसकी खोज में किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप स्वतः ही जहाँ पर है वहीं पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई विशेष विधि भी ना अपनाइए, केवल अगर आप नाम का उच्चारण ही करते रहें भगवान के, तो भी आप तर जाएंगे, मैं ये दावा करता हूँ। लेकिन आपको उसमें श्रद्धा से करना चाहिए। बस वहाँ श्रद्धा और आस्था की ज़रूरत है, बस फेथ की आवश्यकता, बाकी वहाँ कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक जंगल जाने की बात है, वो आप कुछ समय के लिए जंगल जा सकते हैं, अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, पर वही रहने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो चाहे जंगल में रहें, चाहे वो यहाँ रहें, अष्टावक्र भी कहते हैं, चाहे वो शहर में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे गांव में रहो, चाहे कहीं रहो, उसके लिए सब जगह एक ही जैसा हो जाता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग में तुम्हारे कुछ संदेह है कि तुम्हें प्राप्ति जंगल में हो सकती है, तो तुम कुछ दिन ट्राई मार के आ जाओ। मैं वैसे बुरा नहीं मानता, तुम जा सकते हो, लेकिन फिर तुम वापस आ जाओगे और तुम देखोगे कि जो तत्व ज्ञान तुम वहाँ ढूंढने गए थे वो तुम्हारे घर में भी मौजूद है, तुम्हारे माता पिता में भी वही तत्व बैठा हुआ है, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी वही तत्व बैठा हुआ है, और सर्वत्र वही तत्व बैठा हुआ है। और तुम्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी जगह बैठा है। वो सब जगह तुम्हें सुनने की कला आनी चाहिए और देखने की कला आनी चाहिए। चूँकि तुम सुनने की कला में निपुण नहीं हो पा रहे हो और तुम देखने की कला में बिल्कुल बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे साथ समस्या आ रही है। क्योंकि तुम सुनने और देखने के काम, ये हमारे सेंसेस इस लायक ही नहीं है। मुझे बुरा मत मानना मेरी बात का, कभी कभी मैं सच ज़्यादा बोल देता हूँ, उससे मुझे कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सच है कि तुम्हें दिखाई और सुनाई दोनों नहीं देता है, ये बड़ी दुख की बात है। खैर, तुम्हें जो भी कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है उसे तुम देखो, ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि तुम दे सकते हो, ठीक है। बहरहाल वो एक अच्छे कलाकार थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी अच्छे लगते थे। बहरहाल, तो तुम्हें एक जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। मेरी बात याद रखना। बस तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपने आप को यहाँ पर अनासक्त बनाना है, सारी चीज़ों से मुक्ति। और अपनी देखो चक्कर में तुम्हें बताता हूँ जंगल जाने के लिए मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ। मुक्ति का मतलब क्या होता है, या ज्ञान प्राप्ति या शांति या क्या है, हमें किसको जानना है? हमें अपने को जानना है। अपने को जानने का मतलब होता है कि हम केवल दो चीज़, वासनाओं और तृष्णाओं को से मुक्त हो जाएं। अगर तुम तृष्णा और वासना से मुक्त हो तो तुम मुक्त हो। तो वासना और तृष्णा से मुक्ति के लिए तुम्हें किसी जंगल में जाकर बहुत कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो सहज भाव से कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर तुम ठीक से पहचान लेते हो कि वासना क्या है और थोड़ा भी ज्ञान तुम्हारे अंदर में है, तो तुम इन वासनाओं और तृष्णाओं से किसी भी स्थान पर मुक्ति पा सकते हो। इसके लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गुरु ढूंढो और अपने आप को पवित्र बनाओ, बस। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें जाने का बुलावा आएगा तो गुरु तुम्हें वहाँ बुला लेगा, ठीक है। इसलिए ये सोचना कि जंगल में ज्ञान प्राप्त होगा, ये उचित नहीं है। यह कहीं भी उपलब्ध है, सब सर्वत्र उपलब्ध है। अगर ज्ञान योग से नहीं उपलब्ध है तो कर्म योग से उपलब्ध है। तुम कर्म में बैठ के घर में सिद्धि कर सकते हो, मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो सिद्धि किसी भी प्रकार से पाई जा सकती है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, और उसे घर में भी पाया जा सकता है, बिल्कुल सहज भाव से। धन्यवाद।